गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अभी एग्जाम चल रहे हैं तो मैं पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक टर्म्स आपको बताऊंगी, क्योंकि इससे आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगा। तो क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सुना हुआ है। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जैसे 3x + 5 या 2x² + x + 2 या x² + y² + 1 = 0, ये सभी जो है ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ओके, अब देखो पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स होते हैं। जैसे आप देखो कि यहाँ पे दो टर्म्स है, एक ये है और एक ये है। तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, दो हैं। यहाँ पर देखो कितने टर्म है, दो हैं, नहीं सॉरी 3 है। तो ट्राइनोमियल, और ये इसमें टर्म्स कितने हैं, दो हैं। तो ये बाइनोमियल। अब देखो यहाँ पे टर्म्स तो आपको समझ में आ गया कि टर्म जितने होते हैं, जैसे ये वन टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है ना। अब बात हो गई कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो x² के आगे कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स कि 1 है, जिसका कोएफिशिएंट 1 होगा। ओके, y² का कोएफिशिएंट क्या है, ये भी 1 है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, 2, और x का कोएफिशिएंट 1। ओके, ये तो कोएफिशिएंट है। अब हम डिग्री के बारे में बात करेंगे। डिग्री का मतलब होता है जो मैक्सिमम डिग्री होती है किसी वेरिएबल पे, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप इस इक्वेशन में देखिए, इस पॉलिनोमियल में देखिए, मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री हो गई 2। ओके, और ये याद रखना कि जब डिग्री 2 होती किसी पॉलिनोमियल की, तो उसे हम क्वाड्रेटिक करते हैं। ओके, अगर डिग्री 1 होगी तो ये होगा लीनियर। जैसे कि इसका एग्जांपल ये है 3x + 5 = 0। अब देखो x जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाएगी। ओके, जब डिग्री 3 होती है, तो उसे कहते हैं क्यूबिक। जैसे कि x³ + x² + x - 1, तो यह क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो ये तो डिग्री हो गया, कोएफिशिएंट हो गया और टर्म्स की बात हो गई। ओके, अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए हमें उसे समझना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं आपको। देखो एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से हैं जो कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन से नहीं है, आपको रीजन देना है। ओके, तो सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री ऑफ वेरिएबल जो होगा, डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड बी इन नेचुरल नंबर। ये कंडीशन है पॉलिनोमियल के लिए। ओके, अब इसके हिसाब से जब हम देखते हैं अभी
एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में अब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है पॉलिनोमियल उसे हम लिखते हैं 1 बाई 1 और देखते हैं कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा नहीं हो गया। तो 4x² माइनस 3x और प्लस 7। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, एक ही वेरिएबल है और इसकी डिग्री यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब यह पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल कितने यूज हुए, 8। तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इसका मतलब है कि यह बस पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ओके, अब आपको जो सेकंड दिया हुआ है यानी कि ये क्या है, यश है, ठीक है। दूसरा जो दिया है वो है y² प्लस √2। अब देखो इसमें वेरिएबल एक है y और इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो ये नेचुरल नंबर है, तो यानी कि ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब वही है कि x y z a b c जो भी हम वेरिएबल यूज करते हैं, अल्फाबेटिकल टर्म यूज करते हैं, उसको हम वेरिएबल से हम कहेंगे, ठीक है। इसी में देखो थर्ड में बोल रहे हैं 3√t प्लस t√2। अब देखो इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या लिखोगे, 3t और इसकी पावर हाफ, रूट को तो हाफ लिखते हैं, और प्लस √2t। तो ये देखो ये t की पावर नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ओके, अब चौथा पार्ट में आते हैं। चौथे पार्ट में बोल रहा है y प्लस 2/y। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या लिखोगे, y प्लस 2 और y की पावर -1। अब ये भी जो है, ये पावर जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट में दे रहा है आपको x की पावर 10, y की पावर और z की पावर 30। अब देखो ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि इसकी पावर जो है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन ये 1 वेरिएबल नहीं, कितने वेरिएबल है, 3 है, x y z। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट वेरिएबल है, तो आप क्या लिखोगे, इट इज अ पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल। ओके, पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसमें वेरिएबल जो है वो कितने यूज में है, 3 यूज में, इसलिए इस कैटेगरी में हम नहीं रख सकते कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मुझसे कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो 1 बाई 1 हम इक्वेशन लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हो रहा है 2 + x² + x, 2 + x² + x। अब देखो x² के आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x²
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होगा। ओके, दूसरे में देखो ये दिया हुआ आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पर भी आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 होगा। ओके, देखो एक्स स्क्वायर के आगे नंबर तो नहीं है लेकिन साइन है, तो इसलिए आप इसे -1 लिखेंगे। तीसरे में लिखा हुआ है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर π/2 होगा। ओके, फोर्थ पार्ट ये है √2x - 1 √2x - अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है ना, तो जो टर्म ही नहीं है उसको आप क्या लिखोगे, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 होगा। ओके, क्योंकि ये कोएफिशिएंट वो टर्म जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल में कंडीशन क्या है कि बाइनोमियल होना चाहिए और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 35। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो यानी कि दो टर्म तो होने ही चाहिए, तो x लिया और y ले लिया, है ना, और उसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए 35, तो x की पावर 35, y की पावर हम कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3, लेकिन हमें लेस देन 35 लेना। ओके, तो x की पावर 35 प्लस y जो है ये एग्जाम्पल हो गया बाइनोमियल का। ठीक है, इसी में आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब कोई भी आप इसमें वेरिएबल ले लो, x लिया इसकी पावर 100, ये इसका आंसर है, y ले लिया इसकी पावर 100, तो ये भी क्या है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपली आपसे डिग्री पूछा जा रहा है, राइट द डिग्री। इसमें आप लिखोगे 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब देखो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। ओके, ये मैं डिग्री लिख रही हूँ, ये इक्वेशन नहीं, ये डिग्री इसकी क्या है 3 है। ओके, जो दूसरी है वो है 4 - y², तो इसकी डिग्री जो होगी वो क्या होगी 2, और फिर मुझे दे रहा है 5t माइनस √7, इसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी। अब फोर्थ पार्ट में दे रहा है 7, इसमें देखो वेरिएबल तो कुछ है ही नहीं, पहले इसकी डिग्री होगी ये, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हुआ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बस नाम लिखना है, ठीक है, क्लासिफाई करना है। तो देखो इसमें बोल रहा है x² प्लस x। अब देखो इसकी डिग्री क्या है 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है। यहाँ पर देखो x - x³
इसकी डिग्री 3 है तो इसे हम बोलेंगे क्यूबिक। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसकी डिग्री कितनी है 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक होगा। फोर्थ में 3t नहीं, फोर्थ में है 1 प्लस एक्स। अब देखो इसकी डिग्री 1 है तो इसे कहेंगे लीनियर। फिफ्थ में 3t तो ये भी लीनियर। सिक्स में आर स्क्वायर, इसकी डिग्री जो है क्या है 2 तो क्वाड्रेटिक। और सेवन में 7x स्क्वायर, 7x क्यूब तो ये होगा क्यूबिक। इस तरह से मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 करवाया है। अब मैंने आपको इसके बेसिक टर्म समझाया कि डिग्री क्या होती है, कोएफिशिएंट क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ओके, और डिग्री के बेस पे उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चों।